जब सारी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, जब हर आहट थम चुकी होती है, जब सन्नाटा दिलों पर दस्तक देता है, तब एक खास लम्हा आता है। यह वह लम्हा है जब अंधेरों की चादर के नीचे एक रोशनी चमकती है, जब रूह अपने रब से गुफ्तगू करती है, जब इंसान अपने सबसे करीब अल्लाह को पाता है। यही वह मुबारक घड़ी होती है जिसे हम तहज्जुद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यही वह खास वक्त है जब अल्लाह पुकारता है, है कोई जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता कर दूं, है कोई जो मुझसे माफ़ी मांगे ताकि मैं उसे बख्श दूं। सोचो, खुद अल्लाह पुकार रहा है, क्या हम उस पुकार का जवाब नहीं देंगे? खास जानकारी देंगे, तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहें। नंबर 1, जब अल्लाह अपने बंदे को चुनता है। तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं, यह एक दावत है जो अल्लाह अपने सबसे करीबियों को देते हैं। यह वह इबादत है जिसे नबियों, वलियों और सच्चे बंदों को रब्बुल आलमीन के करीब किया। यह वह इबादत है जो हमें भी उसी मकाम तक पहुंचा सकती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्सों में तहज्जुद पढ़ा करो, यह तुम्हारे लिए नफल इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर पहुंचा देगा। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें ऊंचा मकाम दे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा नाम उन खुशनसीब लोगों में लिखा जाए जो अल्लाह के सबसे करीब होते हैं? कितनी बार हमने चाहा कि कोई हमारी बात सुने, कितनी बार हमने चाहा कि कोई हमारे दर्द को समझे, कितनी बार हमने चाहा कि हमारी दुआ कबूल हो। तो सुनो, तहज्जुद का वक्त वह लम्हा है जब अल्लाह अपने बंदों की हर पुकार सुनते हैं, जब आंसू जाए नहीं जाते, जब दिलों के दर्द की दवा दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में दुआ कबूल की जाती है। अगर कोई इस वक्त अल्लाह से कुछ मांगे तो वह उसे देता है, और अगर कोई उससे माफ़ी मांगे तो वह उसे माफ़ कर देता है। सोचो, यह वह लम्हा है जब तुम्हारी हर फरियाद सुनी जाती है, जब तुम्हारे हर आंसू का जवाब दिया जाता है। नंबर 2, जब दिलों को सुकून मिलता है। ज़िंदगी कभी कभी बहुत भारी हो जाती है, हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन एक सजदा, हाँ सिर्फ एक सजदा, और सब कुछ बदल सकता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जो रात के समय सजदा करता है और खड़ा होता है, आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत की उम्मीद करता है। बताओ, क्या ऐसा शख्स और दुनिया से मोहब्बत करने वाला बराबर हो सकते हैं? क्या तुम भी उन खास बंदों में शुमार होना चाहते हो? क्या तुम भी उस सुकून को महसूस करना चाहते हो जो तहज्जुद के सजदों में मिलता है? नंबर 3, गुनाहों की माफ़ी और जन्नत की कुंजी। कभी कभी हमारे गुनाह हमें अंदर से तोड़ देते हैं। कभी हम शर्मिंदा होते हैं, कभी डरते हैं, कभी सोचते हैं कि क्या अल्लाह हमें माफ़ करेगा। तो सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर तहज्जुद को लाजिम कर लो, क्योंकि यह नेक लोगों की आदत है। यह अल्लाह से करीब कर देती है, गुनाहों को मिटा देती है और बुराइयों से रोकती है। तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं, यह जन्नत का दरवाज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में कुछ ऐसे मकामात हैं जिन तक वही लोग पहुंच सकते हैं जो रात में अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होते हैं। क्या तुम भी उन खुशनसीब लोगों में होना चाहते हो? क्या तुम भी जन्नत के उन ऊंचे मकामों तक पहुंचना चाहते हो? क्या तुम तैयार हो तहज्जुद की इस रहमत को अपनाने के लिए? अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं, अगर तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कमज़ोर हो, बेबस हो, तो याद रखना, अल्लाह तुम्हें पुकार रहा है। उठो, वजू करो, सजदा करो और अपने रब से मांगो।
तहज्जुद की ये चंद घड़ियाँ तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। यह तुम्हें वह सुकून दे सकती हैं जो दुनिया की कोई और चीज़ नहीं दे सकती। क्योंकि याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। तो बताओ, क्या तुम आज रात तहज्जुद के लिए उठोगे? दिन बहुत थोड़े बचे हुए हैं, तो उठो और अपने अल्लाह को राज़ी कर लो। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।